छायावाद है। क्या है ये? छायावाद है। कभी कहना कुछ चाहता है, कहता है कुछ, कहता है कुछ और अर्थ कुछ निकलता है। बात को ध्यान से सुनना, इसे छायावाद कहते हैं। केवल इसी अर्थ में लेना, उल्टा पुल्टा अर्थ मत कर देना, गड़बड़ा जाए काम। ध्यान देना, सामने पेड़ खड़ा हुआ है। राम जी बोले देखो सीते, वो पेड़ बिल्कुल सूखा हुआ है पर भाग्यशाली पेड़ है, ऐसी लता को पाकर के हरियाली हरियाली है। सीता जी बोली प्रभु ऐसी बात नहीं है, सच आपको बताऊं तो बात यह है कि वो पेड़ सौभाग्यशाली नहीं है, सौभाग्यशाली तो वो लता है, क्योंकि लता में क्षमता नहीं ऊपर उठने की, वो जा नहीं सकती लता कभी। अरे लता जब भी बढ़ेगी पौंडेगी किसी के अवलंब और सहारा से बढ़ेगी। अरे लता तो जमीन पे पड़ने वाली होती है, किसी का पैर पड़ा, किसी का जूता का पहना हुआ पैर पड़ा तो बेचारी वो कुचल जाएगी, नष्ट भेट हो जाएगी, उसका जीवन खत्म हो जाएगा। भगवान पेड़ भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली नहीं, लता सौभाग्यशाली है। सीता बोल रही लता सौभाग्यशाली है, राम बोल रहे पेड़ सौभाग्यशाली है। दोनों की चर्चा को बहुत देर हो गई है। वो अपनी बात पीछे लक्ष्मण जी जल लेकर के खड़े हैं। बहुत देर हुई, भैया जल ले आया हूं, भैया जल लो। अरे लक्ष्मण कब से खड़े हो? बोले जब से आपने शुरू किया था अपना संवाद तभी से खड़ा हूं। तो आपने सब कुछ सुना? बोले सब कुछ जान लिया मैंने। तो चलो अब ऐसा है, हम दोनों का निर्णय करो, हम दोनों का निर्णय करो कि ये लता भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि पेड़ सौभाग्यशाली है। का भैया हम पे छोड़ रहे हो तो मैं जो कहूंगा वो मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। आप निर्णायक हैं, निर्णायक जो निर्णय करेगा मुझे स्वीकार होगा। ध्यान देना, लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं बताता हूं, तो अब ध्यान से सुनना। सीता मैया को बोला माता बताता हूं, ध्यान से सुनना। लक्ष्मण जी बोले यदि हमसे निर्णय कराना चाहते हो तो मेरे विचार से सच आपको कहता हूं। लक्ष्मण बोले मैं सच कहता हूं, मेरे विचार से ना तो पेड़ सौभाग्यशाली है और ना लता सौभाग्यशाली है। अरे सौभाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में बैठा है। कुछ समझे? समझिए, सीता कह रही हैं कि ऐसे पति को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं। मैं क्या समझी? ऐसे पति को पाकर के मैं सौभाग्यशालिनी हूं। ध्यान देना, अपना अपना पक्ष है, अपना अपना पक्ष है। राम जी बोले कि ऐसी सीता को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं, और सीता जी बोली ऐसे राम को पाकर के मैं सौभाग्यशाली हूं। लक्ष्मण बोले हमारे विचार से तो यह है कि इन दोनों की छत्र छाया में जो बैठा है वही सौभाग्यशाली है। ध्यान देना, पिता समझे अर्थात पति समझे कि मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसी पत्नी पाकर के, और पत्नी समझे कि मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसा बाप पाकर के, और बच्चे समझें कि मैं सौभाग्यशाली हूं ऐसे माता पिता को पाकर के, ऐसे पिता को पाकर के, ऐसी मां को पाकर के। ध्यान देना, जिंदगी में, परिवार में, घर में जब ऐसा सामंजस्य बन जाए, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो समझना वो घर घर नहीं रहा, अब वो घर अयोध्या बन गया है। अब उस घर में राम जी आ गए हैं, सीता लक्ष्मण आ गए हैं, तो क्या जीवन सुंदर राम जी का बीत रहा है। वनगमन की यात्रा में चल रहे हैं, सुग्रीव से मैत्री होती है हनुमान जी के द्वारा, सीता की खोज कराई गई। सीता की खोज के बाद में राम जी पहुंचे हैं लंका में, और लंका में पहुंच करके रावण को मार करके, मेघनाथ को मार करके, सभी असुरों को मार करके, और भगवान राम पुष्कर विमान में बैठे हैं और अयोध्या में आ गए हैं। मैंने आपको पूरी रामायण सुना दी। बोलो कृष्ण कन्हैया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम।
सुनती आवे हो, कहते सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आँख की तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्य की आँख के तारे। हे सूर्य वंश के सूरज, हे रघुकुल के उजियारे, हे सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। ओ राजीव नयन बोले हो, राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। ओ कहती सुनती आवे हो, कहती सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे